आज हम ज्योग्राफी का राजस्थान ज्योग्राफी का जो पार्ट है उद्योग वो पढ़ेंगे। और पहले मैंने जनजातियाँ पढ़ा दी है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि राजस्थान में जो उद्योग हैं उद्योग किसे कहते हैं। सर्वप्रथम तो हम पढ़ेंगे कि उद्योग किसे कहेंगे। तो उद्योग हम उस चीज को कहेंगे कि जीवन व्यापन करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है जिनसे वस्तु का या मुद्रा का विनिमय होता है। उद्योग हम किसे कहेंगे कि उद्योग हम उस चीज को कहेंगे कि जिसमें जीवन को व्यापन करने के लिए या जीवन को गुजारने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है जिनसे हमें वस्तु या फिर मुद्रा का विनिमय होता है उसे हम उद्योग कहेंगे, यानी उद्योग कहते हैं। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है बट मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो बता रहा हूं। उसके बाद हम उद्योग के अंदर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो राजस्थान में है तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्योग हैं वो मुख्यतः, सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। तो उद्योग 3 प्रकार के हैं जिनमें पहला है कृषि पर आधारित, पहला जो है वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। दूसरा है निवेश के आधारित या निवेश के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उद्योग कितने प्रकार के हैं। तो उद्योग कच्चे माल के आधार पर, निवेश के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल पर जो आधारित उद्योग हैं वो भी 3 प्रकार के हैं, उद्योग हैं। और जो निवेश के आधार पर हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। लेकिन जो स्वामित्व के आधार पर हैं ये 4 प्रकार के उद्योग हैं। अब कच्चे माल पर जो आधारित उद्योग हैं वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं देखते हैं। उनमें पहला है कृषि पर आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज पर आधारित उद्योग और तीसरा हो गया रसायन पर आधारित उद्योग। तो जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं वो 3 प्रकार के हो गए, कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग और रसायन पर आधारित उद्योग। अब उसके बाद जो निवेश के आधार पर है वो भी 3 प्रकार के उद्योग हैं। तो देखते हैं निवेश के आधार पर। तो निवेश के आधार पर है हमारा पहला सूक्ष्म उद्योग, दूसरा है हमारा कुटीर उद्योग और तीसरा है हमारा मध्यम उद्योग। कहने का मतलब ये हुआ कि जो निवेश के आधार पर है ये सूक्ष्म उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए और मध्यम उद्योग हो गए।
इसके बाद जो तीसरा है हमारा स्वामित्व के आधार पर, ये 4 प्रकार के उद्योग हैं, जिनमें पहला है निजी उद्योग, निजी उद्योग। दूसरा है हमारा सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग। तीसरा है हमारा सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। और चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इस प्रकार ये जो 3 प्रकार के उद्योग थे, इनके भी हमने प्रकार पढ़े। अब हम इनके आगे पढ़ेंगे जो कृषि पर जो आधारित उद्योग हैं, कृषि पर आधारित उद्योग हैं, जिनमें पहला है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा है हमारा चीनी उद्योग, दूसरा है हमारा चीनी उद्योग। तीसरा है हमारा शराब उद्योग, तीसरा है हमारा शराब उद्योग। उसके बाद चौथा है हमारा वनस्पति उद्योग। और उसके बाद हमारा पांचवा उद्योग है हमारा बायोडीजल, बायोडीजल उद्योग। और छठवां है हमारा मिल्क पाउडर उद्योग। कहने का मतलब ये हुआ, जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग थे, उनमें जो कृषि पर आधारित उद्योग है, यानी जो हमें सीधे कृषि से प्राप्त होते हैं, उनमें हमारा सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, शराब उद्योग हो गया, वनस्पति उद्योग हो गया, बायोडीजल हो गया और मिल्क पाउडर हो गया। लेकिन अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो जूट पटसन जो हमारी खेती होती है, वो भारत के अंदर कृषि पर आधारित उद्योग है, लेकिन हमारा राजस्थान में कहीं जूट उत्पादन नहीं होता है, इसलिए हमने राजस्थान में इसको इंक्लूड नहीं किया है। इसके बाद अगला है हमारा कृषि पर आधारित उद्योग। उसके बाद है हमारा रसायन पर आधारित उद्योग। तो रसायन पर आधारित उद्योग है हमारे रसायन पर आधारित उद्योग। रसायन पर आधारित उद्योग है हमारा पहला सीमेंट उद्योग। दूसरा है हमारा अभ्रक उद्योग। तीसरा है हमारा कांच उद्योग। और चौथा है हमारा मूर्ति या आभूषण उद्योग, मूर्ति या आभूषण उद्योग। ये हमारे रसायन पर आधारित उद्योग हैं। उसके बाद हमारा ये हमारे खनिज पर आधारित उद्योग है, खनिज पर आधारित उद्योग। और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा रसायन पर आधारित उद्योग। रसायन पर आधारित उद्योग है, रसायन पर आधारित उद्योग है हमारा पहला नमक उद्योग, नमक उद्योग। और दूसरा है रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। तो ये हमारे कच्चे माल पर आधारित उद्योग थे, जिसमें कृषि पर आधारित उद्योग,
खनिज पर आधारित उद्योग और रसायन पर आधारित उद्योग, ये उद्योग हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे सब के सब। और इसको मैं उद्योग के अंदर परिवहन को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि परिवहन के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहला जो हमारा वस्त्र है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हमने अभी तक केवल ये पढ़ा था कि कौन कौन से उद्योग हैं, उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। अब सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इनके जो कारखाने हैं, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने, और दूसरी इनकी जो संस्थाएं हैं, और तीसरी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि राज्य सरकार, राज्य या जो भारत सरकार है, इनके द्वारा इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं या जो नीतियां हैं वो इनके लिए लागू की है। यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कौन सी नीति अपनाई जा रही है, और कौन कौन से कारखाने और कौन कौन सी उन पर जो संस्थाएं हैं वो हम इस सूती वस्त्र उद्योग के अंदर पढ़ेंगे। जो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की जो शुरुआत थी वो 1889 में श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड से हुई थी। जो 1889 में श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई ब्यावर में सेठ दामोदर दास के द्वारा की गई। जो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1889 में श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड के रूप में ब्यावर में सेठ दामोदर दास के द्वारा की गई थी। दूसरी जो मिल थी हमारी वो 1906 में एडवर्ड्स मिल लिमिटेड, ये भी ब्यावर में की गई। और तीसरी जो मिल थी वो हमारी 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना इसकी भी ब्यावर में की गई। तो इस प्रकार ये 3 सूती वस्त्र मिल सर्वप्रथम जो आजादी से पहले थी। इसके बाद जो चौथी मिल थी हमारी वो 1938 में शुरुआत की गई थी, जो वस्त्र मेवाड़ टेक्सटाइल्स लिमिटेड। दूसरी हमारी 5वीं थी जो 1942 महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड। और 6वीं थी हमारी 1946 में शार्दुल मिल लिमिटेड। ये 1938 में भीलवाड़ा में की थी। ये शार्दुल लिमिटेड ये गंगानगर में की गई है, और महाराजा उमेद ये पाली में। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मेवाड़ से चले महाराजा उमेद सिंह गंगानगर पहुंच गए। तो इसका सीधा सा ये है
कि आपका एक ट्रिक हो जाएगा, याद हो जाएगा, भीलवाड़ा, पाली और गंगानगर, ये जितने भी मिलें थी जो सूती वस्त्र उद्योग मिल, ये आजादी से पहले थी, सभी स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले इन लिमिटेड मिलों की स्थापना की गई थी। जो इनका जो क्षेत्र था वो टोटल क्षेत्र निजी क्षेत्र था, टोटल क्या था, निजी क्षेत्र में ये इनकी स्थापना हुई। अब स्वतंत्रता के बाद इन सब मिल लिमिटेड जो मिलें थी वो निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी और ये स्वतंत्रता से पहले थी। अब स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद जयपुर, किशनगढ़, भवानी मंडी, कोटा, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में मिल स्थापित की गई, निजी क्षेत्र में मिल स्थापित। अब स्वतंत्रता के बाद इन जिलों में जो मिल स्थापित की गई थी वो भी सभी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, वो भी सभी किसमें, निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। स्वतंत्रता से पहले जो स्थापित हुई वो भी निजी क्षेत्र में थी और स्वतंत्रता के बाद इन क्षेत्रों में जो मिल स्थापित की गई वो भी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। तो अब जो सूती वस्त्र उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग एक आर्थिक कमी से जूझ रहा था, आर्थिक कमी से जूझ रहा था। उस वक्त आर्थिक कमी से जूझ रहा था, तब भारत सरकार द्वारा 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना की गई। यानी जब सूती वस्त्र उद्योग पर आर्थिक कठिनाई आ रही थी उस वक्त 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो जो पहले जो क्षेत्र था स्वामित्व के आधार पर, पहले कौन सा क्षेत्र चल रहा था, निजी क्षेत्र चल रहा था। अब 1974 में इस क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित किया गया था, जिनमें तीन मिलों का अधिग्रहण कर दिया गया, 3 मिलों का अधिग्रहण करके 3 मिलों का अधिग्रहण कर दिया गया था, जिनमें पहली थी हमारी एडवर्ड्स मिल लिमिटेड, दूसरी थी हमारी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड और तीसरी थी हमारी विजय कॉटन मिल्स। इन तीनों मिलों का अधिग्रहण करके, यानी तीनों मिलों का एक संगठित करके सार्वजनिक उद्योग का इनको एक दर्जा दिया गया था। इन तीनों मिलों का अधिग्रहण करके इनको सार्वजनिक उद्योगों का या सार्वजनिक उद्योग का दर्जा दिया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सूती वस्त्र उद्योग सब पहले, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी निजी क्षेत्र उस पे था, लेकिन 1974 में जो राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना हुई और एडवर्ड मिल लिमिटेड, महालक्ष्मी मिल लिमिटेड और विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड, इन तीनों मिलों का अधिग्रहण करके सार्वजनिक उद्योग का इसको दर्जा दिया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं
समिति या सहकारी उद्योग। निजी उद्योग पढ़ा हमने और सार्वजनिक उद्योग पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 1965 की बात। सहकारी लिमिटेड उद्योग, सहकारी लिमिटेड उद्योग, जिसमें सबसे पहले जो गुलाबपुरा है भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान सहकारी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 में राजस्थान सहकारी लिमिटेड उद्योग की स्थापना हुई, जो गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है, जिनके 1965 में, मतलब यहां पर इस उद्योग पर दूसरी है हमारी गंगानगर कतई मिल्स लिमिटेड, जिसको 1978 में सहकारी मिल्स लिमिटेड, और तीसरी थी हमारी गंगापुर कतई मिल्स 1981, ये सहकारी। तो सर्वप्रथम देखो यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग था वो पहले निजी क्षेत्र, उसके बाद 1965 में इस पे सहकारी क्षेत्र आया, और उसके बाद 1974 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो मतलब कहने का ये हुआ, जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके अंदर तीनों क्षेत्रों का दर्जा दिया गया है। तो इसमें निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक है और सहकारी क्षेत्र। कहने का मतलब यह है कि यहाँ क्वेश्चन बन गया आपका कि ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके अंदर निजी, सार्वजनिक और सहकारी उद्योग तीनों को सम्मिलित या तीनों का दर्जा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद हम देखेंगे एक स्पिन फेड 1 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जयपुर। स्पिन फेड क्या है? स्पिन फेड का जो पूरा नाम है वो राजस्थान व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड। जो स्पिन फेड है उसकी 1 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय जयपुर है। और राजस्थान व जो जिनिंग संघ इसका पूरा नाम है। और इसकी जो स्थापना हुई थी उनमें 3 सहकारी जो क्षेत्र की कंपनियां थी, सहकारी क्षेत्र और प्लस एक निजी क्षेत्र की कंपनी थी। 4 कंपनियों को मिलाकर स्पिन फेड की जो स्थापना की गई थी। अब सूती वस्त्र उद्योग में वर्तमान में राजस्थान में 34 मिलें कार्यरत हैं। 34 मिलें कार्यरत हैं, जिनमें केवल 14 अकेले भीलवाड़ा में है। अतः भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्र नगरी या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 34 मिलें कार्यरत हैं, जिनमें 14 अकेले भीलवाड़ा में है। अतः इसको वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो इसको भारत सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का जो दर्जा दिया गया था वो 2009
फरवरी फरवरी 2009 को इसको ये दर्जा दिया गया था। 1 फरवरी 2009 को ये इसको वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार इसके बाद इनकी जो नीतियां थी, राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो नीति थी वो 1978 में 24 जून 1978 में लागू की गई थी। भारत की जो राजस्थान की जो औद्योगिक नीति थी वो सर्वप्रथम 1978 में लागू हुई थी। जबकि भारत की जो नीति, अगर दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, भारत की जो औद्योगिक नीति थी वो अप्रैल 1948 है, अप्रैल 1948, और राजस्थान की है तो 1978। जो राजस्थान की जो औद्योगिक नीति थी सर्वप्रथम 1978 में 24 जून को, तो उस वक्त तात्कालिक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो भैरों सिंह शेखावत थे। और 1 अप्रैल 1948 को जो भारत की जो औद्योगिक नीति थी सर्वप्रथम, उसके तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि राजस्थान की औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1978 है और भारत की जो औद्योगिक नीति है वो 1 अप्रैल 1948 है। इनके जो मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत थे, यहाँ जो मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस प्रकार हमने सूती वस्त्र उद्योग को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चीनी उद्योग को कवर करेंगे।